हेलो बच्चों, कैसे हो। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गए हैं और आज फिर से हम नए प्रीवियस क्वेश्चन हम फिर से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसकी बात हो रही है? विभवांतर की। विभवांतर की बात हो रही है। विभवांतर को मापने के लिए आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, एमीटर, ठीक है, और बी ऑप्शंस है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन आपके सामने है विभवमापी, और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को कैसे मापा जाता है? आप देखो, इसका राइट आंसर रहेगा, पहले तो इनके बारे में मैं बता देता हूं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर तो वोल्ट मीटर है भाई। एमीटर से करंट को मापा जाता है, ठीक है, और किसी भी सर्किट के अंदर इसको एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को थोड़े करंट और करंट की दिशा को मेजर करने के लिए, मतलब जो आपका विद्युत है ना, इसकी दिशा को मेजर करने के लिए, विद्युत दिशा और कम करंट को, ठीक है, ज़्यादा को मीटर कर लेगा, एक प्रकार का रेजिस्टेंस। विभवमापी पोटेंशियोमीटर कहते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मापने के लिए, और वोल्ट मीटर का तो अभी बता ही दिया, विभवांतर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस हैं, मीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवांतर, और ऐसे करके आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं है, ये चार क्वेश्चन अलग अलग आप कर सकते हैं। करंट को मीटर से, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की जो दिशा है उसको मेजर किया जाता है। पोटेंशियल को मापने के लिए यहाँ पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट का, है ना, वोल्ट मीटर का, वोल्टेज विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो बच्चों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन में अलग अलग आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 746, कई बार पूछा जाता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति, ठीक है, उसके बराबर होता है। पावर, पावर का जिक्र किया गया है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब काम की जो दर होती है ना, काम करने की दर, करने की दर, उसको कहते हैं हम लोग पावर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, इसलिए एक घोड़े की पावर के बराबर होता है 746 वाट। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। देखो, प्रतिरोधकता का जिक्र किया इसने, प्रतिरोधकता, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, और बी ऑप्शन आपको मिलेगा ओम, सी ऑप्शन आपको मिल रहा है जूल, ठीक है, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चों एम्पियर, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है देख लो। पहले तो, सबसे पहले तो हम प्रतिरोध की बात करते हैं। करंट को रोकने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, ठीक है। करंट को रोकता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, उसकी गति को कम कर देता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं हम, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है, अभी हर प्रत्येक मटेरियल की अपनी एक पावर होती है, तो जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सबका अपना अपना एक पावर होता है किस करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने का, करंट को रोकने का पावर होता है।
तो वो उसकी कैपेसिटी कहलाता है, उसकी रजिस्टिविटी कहलाता है। तो रजिस्टिविटी कहते हैं उसको, कहते हैं हम प्रतिरोधकता। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है ये ओम मीटर। ठीक है, और ये जो ओम लिखा हुआ ना, ये ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, रेजिस्टेंस की एक रिलेशन थी V=IR। ठीक है, उन्होंने बताया। और ये एसआई यूनिट होती है किसकी? प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। जूल जो होती है ये एनर्जी की, इवन वर्क काम की, कार्य जिसको आप कहते हैं, उसकी एसआई यूनिट है भाई। ठीक है, एम्पियर किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की होती है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है। 1, 2, 3 और 4 अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हो आप इसमें भी। तो प्रतिरोधकता का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओम मीटर। क्या रहेगा? ओम मीटर। ये ओम मीटर का कारण क्या है? देखो, ये जो वायर है, मान लीजिए कोई वायर है ना, इस वायर की पर मीटर लेंथ के हिसाब से उसमें जो करंट चलेगा ना, ये जो विद्युत धारा जाएगी, इस पर मीटर के हिसाब से उसको रोकने का कार्य बन रहा है। 1 मीटर आगे करंट को फिर रोका गया, 1 मीटर, तो एक प्रतिरोध पैदा हो गया, उसको आगे जाने से रोका गया। वो डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें। जैसे कॉपर है, अच्छा संचालक होता है, सॉरी सुचालक है ना, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये अच्छे सुचालक होते हैं। फिर धीरे धीरे हम नीचे जाते जाते हैं तो हमारे पास जो मेटल्स होती हैं, कंडक्टर जो होती हैं, वो कम करंट को पास होने देती है, तो उनमें ज़्यादा प्रतिरोध होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा विरोध होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। जूल सेकंड किसकी एसआई यूनिट है? जूल पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन दिए होंगे आपको, कार्य, शक्ति, बल। कार्य दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है। इनमें से बताना है आपको, चूज करना। बताओ जल्दी से, और कमेंट में बता दिया करो, कमेंट में बता दिया करो क्या है इसका। जूल सेकंड, जूल पर सेकंड। देखिए कार्य क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है जूल, और टाइम की क्या होती है? एसआई यूनिट सेकंड। बल होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका तो नहीं होगा। ठीक है, और शक्ति होती पावर, वर्क अपॉन टाइम। सॉरी, ये होता है जो वर्क होता है ना, वर्क वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, न्यूटन मीटर, ये भी नहीं होगा। तो बल होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा। शक्ति जो होती है वर्क अपॉन टाइम होती है। ठीक है, अभी करके गए हैं ना वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है भाई सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? शक्ति का। जूल पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों? शक्ति की एसआई यूनिट होती है। आ गया समझ में? और बल की होती है, देखो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसकी होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हो, इजीली तरीके से समझ लो। इनकी कहानी समझ में आ गई कि भाई पावर किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं। तो अपने आप ये पूरी यूनिट बनाना भी इसका समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे आ जाएगा अगला क्वेश्चन। देखो आ गया होगा। ध्वनि की एसआई यूनिट क्या होती है? ध्वनि, ध्वनि की एसआई यूनिट तो आपने देखा होगा, डीबी लिखा हुआ मिला होगा आपको। डेसिबल क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। डेसिबल होती है, ऑप्शंस में अलग अलग होंगे। तो डेसिबल इज द राइट आंसर। डेसिबल क्या है? इसका सही आंसर क्या है? डेसिबल है। तो कई बार आपने देखा होगा साउंड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे लिखा होता है छोटा सा डीबी लिखा होता है, डेसिबल होता है। वो क्या होता है? डेसिबल। तो डेसिबल क्या होता है? ध्वनि का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होती है इसकी। ठीक है, कर लोगे? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का मात्रक क्या होगा? विद्युत ऊर्जा व्यय,
विद्युत ऊर्जा व्यय क्या होता है, देखो देखो विद्युत ऊर्जा और व्यय तीन अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रखी है। व्यय का मतलब कंज्यूम करना, क्या होता है, कंज्यूम, खर्च, खुद खर्च करेगा ये, ठीक है। ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, ऑप्शंस देखिए, एक लिखा होगा kWh, है ना, एक लिखा होगा जूल, ठीक है, एक लिखा होगा वॉट और एक लिखा होगा वोल्ट, ऐसा लिखा होगा V। तो अभी देखेंगे ना, जो किलोवाट आवर है, तो आपको पता है जो किलोवाट है ना, किलोवाट, तो किलोवाट किसका यूनिट होता है, किलोवाट, किलोवाट आपने देखा पावर का होता है, किसका, पावर का। पावर जो होती है वाट, इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, ये छोटी यूनिट है, और इसको किलो में बदल देना तो 1 किलोवाट किसके बराबर हो गया, 1000 वाट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बच्चों, 1000 वाट की। और 1 मेगावाट जो होता है ना, वो होता है 1000 किलोवाट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ जो किलोवाट है, ये अगर इसके साथ, इस पावर के साथ, मान लो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, कार्य जो होता है ना, कार्य करंट के द्वारा जो कार्य किया गया वो भी समय लगाकर, तो ये उसकी दर होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर होती है। तो कार्य होता है और दर होता है, और उसके साथ अगर समय भी लगा दिया, 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करने से उसकी यूनिट में कन्वर्जन आ गया, जिसको kW किलोवाट आवर बोला जाएगा। और ऐसा ये जो जैसे इसके पीछे टाइम लगाया, तो ये यूनिट हो जाती है विद्युत ऊर्जा व्यय की, किसकी, विद्युत ऊर्जा व्यय की। ये आपका वर्क का होता है, ठीक है, किसकी होती है, वर्क की। वाट आपको पता है, ठीक है, और वाट पावर की, और वोल्ट आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान टॉपिक है कि विद्युत ऊर्जा व्यय तो कंज्यूम है, जैसे ही आपको किलोवाट के पीछे क्या मिले, टाइम मिले, तो आप उसको सीधा ही कन्वर्ट कर दो कि विद्युत ऊर्जा व्यय के बराबर होती है। पावर आप यहाँ देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, kWh, kWh रहेगा, ठीक है, ये कर सकते हो। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखेंगे, पूरा डाउट क्लियर करेंगे आपका पूरा, ठीक है, साइंस का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखना बच्चों क्या है, 1 किलोवाट आवर, अच्छा एक पॉइंट इसमें 1 किलोवाट आवर का और लिख लेते भाई। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है, ये लिख लेना साथ में। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁵ जूल के 6 जूल के बराबर है। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पानी के अंदर, पानी के अंदर, जैसे समुद्रों में कोई चीज़ गुम हो गई, जहाज गुम हो जाता है, या कोई चीज़ गिर गई है, मेटालिक बॉडी गिर गई है, तो उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है पानी के अंदर। एक तो ऑप्शन में आपको लेजर मिल रहा होगा, रडार मिल रहा होगा, सोनार मिल रहा होगा, तो राइट आंसर जो है दिस इज सोनार। तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक होती है रडार, जो समुद्र तल के बाहर, जैसे हमारे ज़मीनी ऊपर हवा में, कई बार आपने सुना होगा रेडार के बारे में, तो ये ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली। लेजर का आपको पता है एक पेनिट्रेटिंग रे ऑफ लाइट होती है, बहुत ही मोनोक्रोमेटिक भी होती है। सोनार के बारे में यह है कि भाई समुद्र के अंदर कोई चीज़ गिर गई है, तो इसके ऊपर हम सोनार से, यंत्र से कुछ वेव छोड़ते हैं और वो टकरा कर वापस आ जाती है, और यहाँ उसको एक यंत्र लगाया गया होता है जो इसको कोलेक्ट कर लेता है, यहाँ से छोड़ता है और टकराने के बाद यहाँ पहुँचता है, और इसको ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो इसको कलेक्ट कर लेता है, और फिर बताता है कि वो चीज़ या मेटल जैसा कुछ चीज़ पड़ी है, फिर वहाँ जाकर देखा जाता है, उसको ढूंढा जाता है। तो पानी के अंदर सोनार की सहायता से पता लगाया जाता है, किसकी सहायता से, सोनार की सहायता से। कर लोगे,
है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो जहाज की ऊंचाई मापने के लिए, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। जहाज की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? देखना एक बार ऑप्शंस, आपके सामने ऑप्शंस मिल रहे होंगे बच्चों, ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन के अंदर ढूंढो और इसका राइट आंसर क्या होगा अज्यूम करके देखो। देखिए ऑप्शन है अल्टीमीटर, ठीक है, एक तो है अल्टीमीटर, दूसरा क्या दे रखा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, तीसरा बच्चों दे रखा है बैरोमीटर है। ये हमने पिछली वीडियो में किए हैं ऑप्शंस हैं। और एक ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन मेजर करता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन लेवल बताता है, ऑक्सीजन मेजर करता है भाई। बैरोमीटर का हमने पढ़ा है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, अभी पढ़ के गए पिछले वीडियो में, देखा देख लेना, पूरा कहानी बता रखी है। ये पवन की गति को बताने के लिए, पवन की गति हमने पढ़ा है, पवन की गति के लिए। अल्टीमीटर ये हाइट के लिए है, अल्टीट्यूड सुना होगा, अल्टीमीटर सुना होगा, अल्टीट्यूड सुना होगा, हाइट के लिए इस्तेमाल, ऊंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं अल्टीट्यूड कहते हैं। तो अल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे जहाज की ऊंचाई का, जहाज यहाँ उड़ रहा है जमीन से यहाँ टकरा कर वापस कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आइडिया लगाया जा सकता है। तो जहाज के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? अल्टीमीटर रहेगा भाई, कर लोगे? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इतना ही करेंगे आज के वीडियो में कि एम्पियर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है? एम्पियर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है? एम्पियर सेकंड, स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड। ये पूछ रहा है कि जो एम्पियर सेकंड जो है किसकी एसआई यूनिट होती है? एम्पियर सेकंड। ऑप्शंस देखिए क्या क्या ऑप्शंस है आपके सामने, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। आवेश, शक्ति, ऊर्जा, आवेश लिखा हुआ है, शक्ति लिखा हुआ है, ऊर्जा लिखा हुआ है, नन भी लिखा होगा, या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, वोल्टेज, ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा मान लो, नन की बजाय ये मान लो, कोई बात नहीं। तो एम्पियर सेकंड, इनमें से देखो शक्ति की वॉट, ये जूल, ठीक है, वोल्ट, इनकी सबकी आपको पता है, ये जूल होती है, ये वॉट होती है, ये क्या रह गया? इसका हो गया कूलाम, ठीक है, सी, कूलाम से इसको मेजर किया जाता है। लेकिन अब देखो इस आवेश के बारे में कुछ आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो ये तो हो नहीं सकते तीनों, ये रह गया आवेश। कैसे? देखो एम्पियर सेकंड, एम्पियर किसकी एसआई यूनिट होती है? करंट की, है ना, करंट की होती है, और सेकंड होती है टाइम की। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें करंट भी हो और टाइम भी हो। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? देखिए जो हमारा करंट होता है वो किसके बराबर होता है? Q/T के बराबर। किसके बराबर होता है? क्यों, ये हमारा चार्ज है, आवेश, जिसको हम कहते हैं आवेश। आवेश की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ? करंट के साथ। करंट को अगर समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ, तो वो हमारा आवेश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आवेश। और करंट की यूनिट क्या बताई है? एम्पियर बताई है। क्या बताई बच्चों? एम्पियर। और टाइम की क्या हो गई है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखे तो किसके बराबर आ गया है? आवेश के बराबर। किसके बराबर? आवेश के बराबर बच्चों। अगर आवेश के बारे में कोई सिंबल वगैरह पूछे तो Q और Q, स्मॉल और कैपिटल, ये टोटल होता है सिंगल चार्ज। तो ये इसके सिंबल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर लिखने में आए तो कूलाम लिख देंगे, ठीक है। शक्ति को लिखे, शक्ति का ऐसा मात्रक अगर लिखे तो वॉट लिख देंगे, ऊर्जा का लिखे तो जूल लिख देंगे, वोल्टेज का लिखे तो वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन में देखो आप पूरी कहानी पढ़ सकते हो
और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। देखो ये वाले, ये सारे अलग अलग कुछ भी पूछा जा सकते हैं इनमें से, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अभी करवाए जा रहे हैं ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले आगामी परीक्षाएं और जो पहले हो चुकी हैं उन परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि नए नए वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे और भी हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। Zombie apocalypse.